मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ साहब को दावत दी है कि आइए अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं। अगर आप किसी भी सियासतदान से जो सियासत का खिलाड़ी है और सियासत के रमूज़ अच्छे तरीके से उससे वाकिफ़ है, वो इस मौजूदा सेटअप के अंदर जिसमें किसी के पास वाज़ेह नंबर नहीं है हुकूमत साजी के लिए, वो हुकूमत बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी पहली मिसाल है। आसिफ जरदारी साहब को सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि वो सियासत में जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। सबसे पहले उन्होंने ही वफाकी हुकूमत से अलहदा रहने का फ़ैसला किया। ये तो मांग की कि हम आइनी ओहदे लेंगे, सदर बनेंगे, गवर्नर बनेंगे, चेयरमैन सेनेट की मांग करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि हम वज़ीर बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का फ़ैसला भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने कहा अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। दूसरा उनका जुमला जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से है वो काफ़ी सख्त जुमला है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपका बयानिया 9 मई था तो वो अब रिजेक्ट कर दिया अवाम ने, और वो काफ़ी हद तक दुरुस्त जुमला है उनका, क्योंकि लोगों ने जो वोट की ताकत से फ़ैसला किया वो तो PTI के हक़ में जाता है। तो क्या किया जाए? क्या 9 मई दुरुस्त था? बिल्कुल नहीं। 9 मई एक गलत काम था जिसने पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर एक स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जा सकता है। इससे बेहतर अल्फाज में उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या उसमें फंसे रहें या आगे बढ़ जाएँ? तो मेरे ख़्याल में जो समझदारी की बात होगी तो कौम को तकसीम से निकालने और फसाद से निकालने की खातिर आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोल लें। और रास्ता खोलना कभी किसी एक तरफ से नहीं होता, इसके लिए दोनों को रास्ता खोलना पड़ता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक सियासत तकरीबन उसी नौइयत की कर रही है जो इमरान खान हुकूमत में रहकर किया करते थे कि ये सारे चोर डाकू हैं, इनके साथ नहीं बैठूंगा। चाहे वो इंडिया का अटैक हो गया था, वो कहते थे साथ नहीं बैठूंगा। तो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी जिसका एंड भी किसी अनफॉर्चुनेट नोट पर ही होना था। अभी भी उनकी पोजीशन यही है कि सारे चोर डाकू हैं। अब सवाल उनसे ये पूछा जाए कि आपकी जमात के अंदर जो सारे लोग थे 2018 के अंदर, वो किस तरीके से आए थे? इसी तरीके से आए थे। अब लोगों ने आपको मुंतखब किया है तो ज़िम्मेदारी निभाएं, आगे बढ़ें, पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करें, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और रास्ता आगे बढ़ाने के लिए पहला कदम आप उठाएं। अगर आप लीडिंग पार्टी हैं तो लीडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की बनती है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों को था कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और एक एल्डरली पॉलिटिशियन का रोल उनको अदा करना चाहिए। इस वक्त जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की डिस्प्यूट है वो सबसे ज़्यादा बज़ाहिर मुतासर करती हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नज़र आती है, और उसमें नवाज़ शरीफ का अपना हल्का NA130 लाहौर वाला भी शामिल है। क्या नवाज़ शरीफ साहब को इस वक्त ये नहीं चाहिए कि ख़ुद से रज़ा कराना तौर पर ये ऑफ़र करें कि आइए 130 लाहौर वाले हल्के से आगाज़ करते हैं, तो इसी से शुरुआत करें कि 45 और 47 का ऑडिट करते हैं। अगर हार हुई तो हार है, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके ऊपर तनाज़ा खड़ा हो। ये जब तक आप जज्बा नहीं पैदा करेंगे और फिर सोचें कि मुल्क में जमहूरी तरीके से आगे बढ़ जाए, तो मुल्क जमहूरी तरीके से आगे कैसे बढ़ेगा? ये सवालिया निशान है। 79 नशिस्तें हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, माइनॉरिटी पार्टी है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल नहीं होगी, लीडिंग पार्टी PTI है वो भी उसमें शामिल नहीं होगी, अनलेस को उसके आधे लोग आप लोटा बना के किसी जमात में शामिल कर दें। 92 सीट्स या 93 सीट्स अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास मौजूद है। तो ये ओवरऑल आज की सिचुएशन है। आगे एक हफ्ते के अंदर क्या होगा पाकिस्तान में वो भी मानी खेज होगा। आमतौर पर पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ चेंज होती नज़र आएंगी। आज जिन 7 MPs ने PMLN को ज्वाइन किया है उसमें से 2 वो हैं जिनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सपोर्ट के साथ फतह हुई। इंडिपेंडेंटली वो जीते तो हैं लेकिन पीछे सपोर्ट उनको PTI की थी। तो आगाज़ हो रहा है। पहले लाहौर से उनके एक MNA गए हैं, आज 2 MPs गए हैं और एक लार्ज चंक ऑफ MNAs, अगर आइंदा हफ्ता एक कुछ और डेवलपमेंट नहीं होती तो हाफ ऑफ देम एटलीस्ट वो भी अपनी लॉयल्टीज़ चेंज कर लेंगे। फैसल वाडा साहब आप फरमाइएगा, इस वक्त काफ़ी नशिस्तें ऐसी हैं ख़ास तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जिसके ऊपर काफ़ी तनाज़ा है और तीनों बड़े शहर हैं, क्या वोट ऑडिट हो सकता है या मट्टी पाओ और आगे चलने का काम होगा? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है कि जुम्बिश कलम से रिज़ल्ट चेंज हो गया, तो जुम्बिश कलम से तो पाकिस्तान की 65 साल की हिस्ट्री के अंदर जुम्बिश कलम से बहुत कुछ हुआ है। फांसियाँ भी लगी हैं और जुम्बिश कलम से चीज़ें रिवर्स भी हुई हैं। वक्त हाल वक्त ज़रूरत बहुत कुछ जुम्बिश कलम से हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए सलमान अकरम राजा साहब एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है। 2, 4, 5 की फेस सेविंग के अंदर तो फ़ैसले आ जाएंगे, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रीत रवायत देखते हुए। बाकी तो फॉर्म 45 जो है वो हारने वाले के पास भी है, जीतने वाले के पास भी है, जो इलेक्शन लड़ा है उसके पास भी है, 5वें के पास भी है। तो उसमें तो मैंने पहले ही कहा है कि वो छोले आप खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, वो उसी के काम का आगाज़ आएगा। उसका फैसला नहीं आएगा? उसका फैसला हो ही नहीं सकता ना सर, क्योंकि अगर आप आप कराची से बिलोंग करते हैं, 17 सीटें MQM को मिली हैं, PTI का दावा है कि वो लीडिंग पार्टी हैं और हाफिज़ नईम ने तो उसके ऊपर 7 मोहर लगा दी है। अब आपने क्या देखा? अब आप
देखिए नदीम मलिक साहब, मेरे लिए कोई ये इलेक्शन जो है ना, कोई मेरे लिए नया तमाशा नहीं। कराची हालांकि में हुआ क्या? मैं तो बहुत कराची में क्या हुआ? रिसेंट स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सर ये 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है, इससे पहले 2013 में भी ऐसा ही हुआ था, 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, और आगे जो इलेक्शन आएंगे उसमें भी काफ़ी हद तक कम होके होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जब हम जीते थे ऑल ओवर पाकिस्तान, तो हमें भी पता है, उसमें आप हल्फ उठा कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि रिगिंग नहीं हुई थी, तो रिगिंग हुई थी, ठीक है। आज भी रिगिंग हुई है, उससे पहले रिगिंग हुई थी। अब जो आने वाले इलेक्शन हैं इंशाल्लाह, साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे पहले, वो एक कम रिगिंग वाले होंगे, उसमें आप सही जमहूरियत देखेंगे। लेकिन मेरा सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि सारा दिन अब आपने कन्फ्रंट्रेशन की सियासत करके देख ली। आपको अगर रिकन्सिलिएशन में भी नहीं बैठना, इन हालात में आप ना माने नून लीग को, आप पीपल्स पार्टी को ना माने, किसी को ना माने, बट आप डेमोक्रेटिक फेस के साथ वहाँ बैठे तो जाकर। अगर यहाँ 3 आदमी बैठे हैं डेमोक्रेटिक, तो मैं तो दरवाज़ा खोल के आके बैठूंगा, बिकॉज मैं जब तक सिस्टम के अंदर नहीं होऊंगा, मैं सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए, जो फ्रेजाइल हुकूमत को मैं बात कर रहा था आपसे, वो फ्रेजाइल हुकूमत बन गई। जो सीटों के नंबर दिए अल्लाह की मेहरबानी से, वो भी वही आए, जो कोलेशन थी वो भी हुई। देखिए यहाँ तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए, इक़्तिदार नून लीग। शहबाज शरीफ 80 नशिस्तों से हुकूमत चलाएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं तो 6 महीने 8 महीने पहले आपको बोल चुका था। शहबाज शरीफ 80 से हुकूमत चला लेंगे? नहीं चला सकते सर, नहीं। मैं 6 महीने 8 महीने से पीट रहा हूँ, मैं आज थोड़ी कह रहा हूँ आपसे ये बात। आज मेरे लिए नई बात नहीं, आज तो रिजल्ट आके एनालिसिस सब। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? देखिए उनके साथ तो वो हुआ जो उन्होंने भी तफक्को नहीं की थी। देखिए वॉश आउट हो गई। किसने किया? देखिए अवाम बाहर निकली, ओवरवेलमिंग नहीं थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए ज़रूर रहेगी। नहीं, एक सवाल का जवाब पहले आप दें, फिर आबिद शेर अली से पूछूंगा। नहीं, पार्टी तो है, पार्टी कहीं नहीं जा रही। नहीं, लेकिन सर ये इक़्तिदार आखिरी है, जो इन पार्टियों के अंदर आ गई है इस बार। जो आपका ख्याल है नून लीग का आखिरी इक़्तिदार है? 500% मेरा एनालिसिस है, बाकी तो अल्लाह को पता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के जो अभी मसाइल हैं, $24 बिलियन आपने देना जून में। 3 सालों में IMF का पैकेज है, IMF का पैकेज है, $74 बिलियन 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट है। 3 तो आपने भी देना है। बिजली के नरखे हैं, बेरोजगारी है, आम खाने की अशिया की चीज़ें हैं, नौकरियां हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिल्स हैं। कैसे आप करेंगे? आपका पहला इंडिकेट देखिए, अभी भी आप फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, आप अभी भी पाकिस्तान को सीरियस मसाइल से निकलने के लिए खड़े नहीं हो रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, मैंने आपके प्रोग्राम में कैटेगरी भी कहा था, उस वक्त भी गेम हुई, आज भी आपके कह रहा हूँ कि एक आदमी है आपके पास जो पाकिस्तान की बेहतरी करता है बगैर किसी मुफाद के, सुल्तान अलाना साहब। वो आगा खान साहब के भी राइट हैंड मैन है, चेयरमैन हबीब बैंक भी है। मेरा कोई लव लॉस उनके साथ नहीं है, ईमानदार आदमी, पाकिस्तान की खिदमत करते आए हैं। उनको आज भी आप फाइनेंस में ऐसे PM बना दें, वो ड्यूल नेशनल है। गेम ना करें, गेन ना करें और गेम ना करें, और आप उनसे IMF का रिस्ट्रक्चरिंग करा दें। उनके तो स्पीड डायल पे सारे बैंकर्स हैं। अगर आपको ऐसे अच्छे लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत मौजूद हैं। आप वॉर्डर साहब, सवाल यह है कि 7 मिनिस्टर्स के साथ इन्होंने जो हुकूमत चलाई, उसका खमियाजा इन्होंने इस इलेक्शन में भुगत लिया है, जब लोगों ने इनके खिलाफ खुलेआम जाके खुल के बड़े ताकतवर तरीके से PTI को वोट किया और इनको रिजेक्ट कर दिया। तो PDM 2.0 वो क्या रंग लाएगी नून लीग की सियासत के लिए और बाकी जमातों के लिए जो इसका हिस्सा बनेंगी? देखिए नदीम मलिक साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए अभी एज ऑफ नाउ जब मैं आपका शो कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान की जो आने वाली गवर्नमेंट है नून लीग की, वो ट्विटर पे ये नहीं बता रही $24 बिलियन का कैसे इंतजाम होगा। आपने 305 का 345 रुपए में छोड़ के गए थे सरदार साहब, और उसको रिवर्स किया फौज की मदाखलत के बाद 275 पे, फिर 5-7 रुपए बढ़ते रहे, 10 रुपए ऊपर नीचे होते रहे। अभी भी वो लगे हुए ये नहीं कि $24 बिलियन कैसे वापस करेंगे। आबिद भाई ये आप भी सुनिएगा प्लीज। और गुर्बत कैसे कम होगी, IMF का पैकेज प्लान किस तरह ऑन टेबल आएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे होगा, बेरोजगारी कैसे कम होगी, महंगाई, वो लगे हुई पूरी गवर्नमेंट इन वेटिंग करीम के साथ झगड़ा करने में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करीम सर्विस के साथ है। प्लीज, उबर भी भाग गई थी आपके पास से। इस एटीट्यूड से सब निकल जाएंगे आपके मुल्क। आज भी अगर आप होश के नागर, मैं आबिद शेर अली साहब की बात मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं कि पाकिस्तान के लिए चलें, सलमान अकबर राजा साहब से भी कहता कि जी आपने बड़ी अच्छी बात की, स्ट्रीट एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन आप दूसरी तरफ गंडापुर साहब को जब नॉमिनेट कर रहे हैं, तो आप क्या सिग्नल दे रहे हैं कि मैं झगड़ा करूंगा, मैं लड़ाई करने आ रहा हूं? आपके ख्याल में झगड़ा होगा? 100%। आप अभी भी अगर कन्फ्रंटेशन से पीछे नहीं हटे तो मुल्क का और नुकसान हो जाएगा। आपके ख्याल में KP गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से कन्फ्रंटेशनल मोड में रहेगी? 100%। आप क्या सिग्नलिंग कर रहे हैं? देखिएगा, सलमान अकरम राजा टाइप
जैसे लोग हैं, सलमान इनकी राजा ने शख्सियत- दो बहुत जानदार बयान इनकी दिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात एक की। इन्होंने कहा नो एजिटेशन, दूसरा उन्होंने कहा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर ले, देखिए- और 18 और 24 दोनों की देखिए गलतियां सर, मान ले। मैं तो आज कहता हूं सलमान अकबर राजा साहब को कि जैसे भुट्टो साहब को मारने के बाद आज हम माफी मांग रहे हैं, मैं दिल बड़ा करके कॉम्स की तरफ से, आपकी तरफ से माफी मांग लेता हूं कि 2018 में भी रिट थे और इस बार भी रिट है। चले जी, रिकंसिलिएशन प्रोसेस के तहत एटलीस्ट आगे बैठ क्या जाए। करें, रिकंसिलिएशन क्या हो, स्टेप 1 क्या हो? स्टेप 1 ये है कि अगर मैं डिसीजन मेकर होता, आबिद शेरी साहब की जगह के ऊपर बैठा हुआ होता और जो स्पीच की उसके अंदर मैं कहता जी आप फॉर्म करें गवर्नमेंट। किसी का बाप ने भी फॉर्म नहीं करनी थी। किसको कहते हैं फॉर्म? पीटीआई को कहता पीटीआई को दावा गवर्नमेंट फॉर्म कर ले भाई। ये नवाज शरीफ दावा देते। देखिए कुछ चीजें पॉलिटिक्स होती है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, पानी की तरह रास्ता निकालने के लिए। आप किसी के बाप ने भी नहीं बनानी थी सिंगल मेजॉरिटी, तो किसी के पास भी नहीं थी। आज आप पीटीआई को भी कहते तो वो क्या दूध की नहरें बहा देंगे यार, कैसे गवर्नमेंट बनाएंगे। बट एक आप बड़ापन दिखाते हैं, स्टेट्समैनशिप दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिकॉज सिचुएशन पाकिस्तान की है। हम भी इस एक्सपेरिमेंट जो 18, 20, 22 महीने का है उसके अंदर आज आबिद शेरली साहब की बात सुन के या सलमान अकबर राजा साहब की बात सुन के मेरे जैसा आदमी क्रिटिक भी ये कह रहा है कि चलें लेट्स गिव इट अ चांस। बट अगर आप भी मैं ट्विटर पे देखूंगा कि आपकी पूरी हुकूमत करीम के पीछे लग गई है, जो मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाके दे रही है, जो मेरे मुल्क में एक सर्विस खुदारा करके आ रही है, छोड़ें, बी अ बिगर मैन। बोलो करीम से अगर गलती भी हो गई है, उन्होंने मार्केटिंग कैंपेन आप मुझे बताएं, कर जो इंडिपेंडेंट्स है एमएनएज इनके, उनका फ्यूचर क्या है? वो क्या 92 इंटैक्ट रह जाएंगे? नहीं सर, कैसे देखिए 92 में सर 30 तो हैं ही आजाद जो बैक्ड बाय पीटीआई नहीं थे, ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे। वो हमेशा गवर्नमेंट की हवा के साथ निकल जाते हैं। आपको क्लियर नंबर्स आपके हाथ में। आई थिंक उनमें से मेजोरिटी ने एफिडेविट साइन किए हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। अब जो बाकी रह गए तो कुछ बिक जाएंगे, कुछ अब पावर के अंदर रहेंगे। देखिए सर, कुछ लोगों का पहला और आखिरी, ये तो केयर टेकर सेटअप है पीटीआई का। और प्लीज आपके अंडरस्टैंड। ख्याल में पीटीआई के साथ कितने लोग बाकी बचेंगे? 30, 35, 40 एट मैक्स। और सूबे के अंदर केपी में हुकूमत बन जाएगी? हुकूमत केपी के अंदर है, लेकिन मैं तो आगे फोर्सी कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप नाम ले रहे हैं, गवर्नर राज भी लग सकता है आगे जाकर। गवर्नर राज भी लग सकता है। बिल्कुल, देखिए सिचुएशन आप खराब करने की तरफ जा रहे हैं। बैड ऑप्शन अगर हम ये डिस्कस करें तो देखिए, लेकिन सर आप कन्फ्रंट्रेशन से हटें, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को कन्फ्रंट्रेशन मोड से लेकिन आप निकालें। ये क्यों यकीन आज है भी मैं आपको कहता कि हूं, अली मीर सलमान के आने से अकबर लड़ाई राजा होनी है? साहब या वो जो गौहर साहब हैं, ये कुछ शख्सियत हमारे मुल्क के अंदर ऐसी हैं जो सॉफ्ट हैं, हम्बल हैं, दूरअंदेश है, हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है। अल्लाह ने इनको अपनी इज्जत और मुकाम दिया है। आई डोंट नो सलमान अकबर राजा साहब एट ऑल, मैंने कभी बात भी नहीं की हुई, लेकिन मैं उनकी पास परफॉर्मेंस देख के एक जजमेंट कॉल कर रहा हूँ कि इज अ गुड मैन, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर ऐसे लोग हैं, इनको साथ मिला के सुल्तान अलाना साहिब लोगों को लेकर वहाँ केपी के अंदर तैमूर सलीम झगड़ा थे ना, उनके भी फॉर्म 45 का रोल है। सर फॉर्म 45 में आप छोले खाएं, ये आपको पाकिस्तान ने निजाम दिया है। कुछ नहीं निकले, वो जीतने वाले के पास भी है, हारने वाले के पास भी, साथ वाले के साथ भी है। हुकूमत, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान कितनी देर आगे चलेंगे? सर देखिए, जितनी भी कोशिश कर लें सर, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। बहुत ही डिवाइन हेल्प आ गई, को मुझा हो गया, और ये कोलेशन के साथ भी है 1.5 पौने 2 साल। क्योंकि अब ये अगर आप इमरान खान साहब को बिठा लें, नवाज शरीफ साहब को बेस्ट फ्रेंड बना दें, रज़ाई साहब को बना दें, सारों को बेस्ट फ्रेंड बना दें, तब भी मुझ ज़ाती तौर पर एक जल्दी क्विक आंसर, क्या इमरान खान को इस इलेक्शन नताइज के बाद ज़्यादा देर जेल में रखना, और जिस तरह के केसेस की नोयत है, बहुत जानदार केस नहीं है, किसी केस में भी जान नहीं है, मुमकिन होगा? जुम्बिश कलम का इंतजार करें। बैक जुम्बिश कलम, किसी वक्त भी वो ऑर्डर हो सकता है। जुम्बिश कलम तक मैं रुकूंगा। अच्छा, वो जुम्बिश कलम किसी जुम्बिश वक्त कलम पे फांसी पे भी चढ़ता है, फांसी से बाहर भी आ जाता है। जुम्बिश कलम, तो वो जुम्बिश कलम जब आप 6 पढ़ लें और उसी को 9 पढ़ लें तो आपकी मर्जी है। तो जुम्बिश कलम करीब हो सकती है, जुम्बिश कलम करीब हो सकती है। जुम्बिश कलम पाकिस्तान का फ्यूचर। बिल्कुल ठीक।